अभ्यास सफलता। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया था, द्विघात समीकरण, और उसमें हम लोगों ने थ्योरी भी पढ़ा था और साथ ही साथ बहुत सारे सम्स भी किए थे। तो जहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में सम्स किया था, क्वेश्चंस किए थे, अब उसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सम्स सॉल्व करेंगे और जैसे ही 1.1 हमारा खत्म हो जाएगा, हमारे सामने बुक रखा हुआ बहुत सारा सम्स है, बट मैं सब तो नहीं करवा सकता। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट में एक्सरसाइज नंबर का सम्स नंबर ये आप लिखकर भेज देंगे, तो मैं उम्मीद करूंगा, आपको वो जवाब मिल जाएगा। ठीक है, आप जैसे ही वो भेजेंगे आपको कुछ समय में आपको जवाब मिल जाएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिख रहा होगा, है ना, व्हाट्सएप का लिंक दिख रहा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, राइट, व्हाट्सएप ग्रुप का, जो कि बनाया गया है किसी भी क्लास के बच्चों के लिए और बनाया गया है किसी भी सब्जेक्ट के डाउट को क्लियर करने के लिए। आप जैसे ही उस डाउट को उस ग्रुप में सेंड करते हैं तो आपको कुछ ही समय बाद उसका जवाब आपको मिल जाता है। आइदर आप अगर बोलेंगे कि एक्सप्लेन करके भेजिए तो आपके लिए वीडियो बना के भेज दिया जाएगा, और ज़्यादा सम्स अगर आप कहेंगे तो आपका यूट्यूब पे ये वीडियो बन जाएगा, और कुछ एक सम्स नॉर्मल डाउट पूछेंगे तो आपको संग संग वहाँ पे लिख कर ये जैसे भी करके आपको बता दिया जाएगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये व्हाट्सएप ग्रुप जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, और जो भी डाउट हो आपका, वो ग्रुप बना है 6 to 12 के लिए, कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, तो प्लीज ज्वाइन कर लें। तो चलिए हम लोग सम्स की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था सम्स, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि मुझे याद नहीं पिछले वीडियो में हमने कहां तक करवाया था, तो मुझे लगता है कि मैं 2 नंबर तक करवाया था, अब मैं 3 नंबर से करवाता हूँ। अगर वो डबल हो रहा होगा तो आप प्लीज देख लीजिएगा। 3 नंबर जो सम्स है, एक्सरसाइज मैं करवा रहा हूँ 1.1, ठीक है। और एक और बात, ये जो सम्स है ये जरूरी नहीं है कि आप बस एक बोर्ड के हिसाब से आप देखेंगे, मतलब ये सम्स आपको कहीं भी काम आ सकता है। कोई भी बोर्ड में, आईसीएसई, सीबीएसई, कोई भी बोर्ड में आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं तो ये यहाँ से जो मैं सम्स करवा रहा हूँ वो आपके काम में आने वाले बिल्कुल है, राइट। तो नंबर 3 मुझे याद नहीं, तो मैं 3 नंबर करवा देता हूँ। क्वेश्चन है कि समीकरण x to the power 6, राइट, x to the power 6 minus x cube minus 2 equal to 0 समीकरण, राइट, चर के किस, बहुत टाइम हो जाएगा तो मैं कुछ और तरीका सोचता हूँ, चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण होगा, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन में पूछा जा रहा है कि चर के किस घात के लिए, मतलब चर यहाँ पर कौन है, चर राशि। आपको अगर पता करना है कि चर राशि क्या है तो आप प्लीज पार्ट 1 को जाकर देखें, आपको चर राशि, स्थिरांक सब समझ में आ जाएगा। वहां पे मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रखा है, राइट। तो चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण होगा, मतलब यहाँ पे जो चर राशि है ना, ये चर, वो हम लोग पकड़ेंगे x को, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको द्विघात समीकरण में बदलना है। द्विघात समीकरण कब होगा, जब x के पावर में 2 होगा, है ना। तो यहाँ पे तो x के पावर में 6 है, 3 है, 2 है, सॉरी यहाँ पे तो x नहीं है, कांस्टेंट है। तो अगर हम लोग ये लिखें x के पावर में 6 माइनस x के पावर में 3 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो होगा क्या, करना क्या होगा, हम लोगों को x के पावर को स्क्वायर करना होगा, तभी जाकर ये जो इक्वेशन है द्विघात समीकरण में बदल जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर, है ना, अगर x के पावर में 3 लिख दें और उसके पावर में 2 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली x के पावर में 6 हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे
x के पावर में 3 के पावर में 2 माइनस x के पावर में 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फाइनली आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये एक द्विघात समीकरण बनकर तैयार है, द्विघात समीकरण बनकर तैयार है। मतलब यहाँ पे कुछ भी हो, अगर हम x क्यूब को अगर a माने तो अल्टीमेटली आप क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0। और ये आप देख पा रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 एक द्विघात समीकरण है। इसका मतलब हम लोगों का जो आंसर है कि चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण होगा, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में जो चर का घात होगा वो कितना होगा, x के पावर में 3। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा हमारा कितना आया है, x के पावर में 3। ठीक है, इसके लिए राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। ठीक है, चलो नंबर 4। तो हम लोग बढ़ते हैं ये सवाल पे, मतलब 3 नंबर हमारा हो गया। अब हम लोग करेंगे 4 का A, 4 का B। 4 में और भी 2 या 3 सम्स है, बट हम लोग पहले 2 ठो कर लेते हैं, जगह नहीं था इसलिए। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, पहला नंबर सम्स में बोल रहा है कि a माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यहां पे यहां पे एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि ये इस द्विघात समीकरण के किस मान के लिए, मतलब समीकरण में कुछ एक ऐसा मान है के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। मतलब इस द्विघात समीकरण में एक ऐसा मान है जो इस द्विघात समीकरण को वैनिश कर देगा, मतलब पूरा का पूरा खत्म कर देगा। खत्म मतलब द्विघात समीकरण जो है उसका वो रहेगा ही नहीं। ठीक है, वो रहेगा ही नहीं का क्या मतलब है, मतलब समझो कि जैसे बोलते हैं कि ये मान लो ये एक बॉटल है। ठीक है, अगर ये एक बॉटल है तो ये बॉटल कब तक कहलाएगा, जब तक इस बॉटल के ऊपर में ये कैप है। अगर मैं इस कैप को निकाल के फेंक दूं तो ये क्या बॉटल रहेगा? हाँ, ये बॉटल तो कहलाएगा, बट बॉटल के रूप में यूज नहीं होगा, है ना, यूज नहीं होने वाला है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो द्विघात समीकरण आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ एक ऐसा मान है, एक ही मान है जिसको आपको खोज के निकालना है, और उससे ये साबित हो जाएगा कि अगर उस मान को हम लोग बैठाते हैं तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। तो चलो ढूंढते हैं उस मान को, फिर देर किस बात की। ठीक है, यह क्या है, a नेगेटिव 2x स्क्वायर पॉजिटिव 3x पॉजिटिव 5 इक्वल टू 0, है ना। अब ढूंढे मान को। तो एक बात बताओ, एक कंडीशन था पार्ट 1 में, कंडीशन ये था कि अगर आपको द्विघात समीकरण के रूप में नहीं देखना पसंद है, मतलब आप देखना ही नहीं चाहते, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक ही काम करना होगा, और वो काम है आप a को, मतलब यहाँ पे जो ax स्क्वायर पॉजिटिव bx पॉजिटिव c इक्वल टू 0 होता है ना, अगर हम इसको 0 कर दें, क्या कर दें, 0, इसका मतलब जैसे ये 0 होगा तो ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, बचा क्या, bx प्लस सी इक्वल टू 0। और bx प्लस सी जो है वो कतई भी एक द्विघात समीकरण नहीं है, कतई द्विघात समीकरण नहीं है। इसका मतलब अगर हम लोग इस वैल्यू को 0 बना दें तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण से खत्म। तो मान लो कि हम क्या करना है, इसके वैल्यू को 0 करना है, तो हमने कर दिया a नेगेटिव 2 इक्वल टू 0 कर दिया ना, a नेगेटिव 2 इक्वल टू 0 कर दिया। हमें क्या बोला गया था कि अगर द्विघात समीकरण से हटाना है तो a का वैल्यू 0 कर दो, तो मैंने कर दिया a का वैल्यू 0। और यही है ना पूरा का पूरा, ये क्या क्वेश्चन है, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा क्या है, a को मैंने 0 कर दिया। अब a को मैंने जब 0 किया तो यहां से अब ये जो a है ना वो कुछ और है, बात समझो। यहाँ पर मतलब इस a और ये a में अंतर है, ये a इंडिकेट कर रहा है इस पूरे a को, और ये a इंडिकेट कर रहा है कुछ और चीज को। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 2। अगर हम यहाँ पे a का वैल्यू 2 बैठाएं तो 2 नेगेटिव 2x स्क्वायर पॉजिटिव 3x पॉजिटिव 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से अल्टीमेटली हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो 2 नेगेटिव 2
खत्म, 0 0 इंटू एक्स स्क्वायर खत्म, बच गया क्या 3x पॉजिटिव 5 इक्वल टू 0। यानी कि तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जब a का मान शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, ये भी आंसर है। और a इक्वल टू 2, ये भी आप आंसर लिख लेना, राइट। चलिए दूसरे सम्स पे आते हैं। दूसरे सम्स पे क्या बोल रहा है, अगर इस सम्स में डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके बता देना, और मुझे नहीं लगता डाउट होना चाहिए। अब बार एक दो बार आप उसको बार बार समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, x बाई 4 नेगेटिव x इक्वल टू 1 बाई 3x, जहां पर x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, x का वैल्यू 4 नहीं हो सकता। x का वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकता, अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे 0 बिठाऊं तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू 3 0। और कभी भी मैथ्स में अंश बटे हर, है ना, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर में जो पोर्शन होता है डिनोमिनेटर, वो कभी भी 0 नहीं होता, तो यहाँ पर ये 0 कतई नहीं होने वाला। पहला आंसर क्लियर है। दूसरा है x नेगेटिव 4 नॉट इक्वल टू 4, मतलब x का वैल्यू 4 भी नहीं हो सकता। अरे भाई ये क्यों नहीं हो सकता, देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे मान लो 4 बिठा दिए, ठीक है, यहाँ पे अगर 4 बिठा दिए तो 4 नेगेटिव 4 0, और x अपॉन 0 क्या पॉसिबल है, डिनोमिनेटर या अंश बटे हर का मान कभी भी 0 नहीं होता, हर का मान कुछ ना कुछ होना पड़ेगा। ये हमने क्लास 9 के चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, जहां पर नाम है परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या। तो अब ये इक्वेशन दिया हुआ है तो इस रूप में लिखना है ना, इस रूप में क्या करना है, लिखना है। और ये क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में लिखे और x का गुणांक निकाले, और यहां से आपको क्या करना है, x का गुणांक निकालना बहुत सिंपल है। चलो फटाफट कर लेते हैं तब। x अपॉन 4 नेगेटिव x इक्वल टू 1 अपॉन 3x, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x इंटू x 3x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4 नेगेटिव x इंटू 1 हो जाएगा 4 नेगेटिव x। तो फाइनली हो गया है 3x स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव x नेगेटिव 4 इक्वल टू 0। x का गुणांक निकालने बोल रहा है, मतलब x के पावर में 1 है, तो यहाँ पर x के पावर में मतलब 1 या फिर x का गुणांक, तो x यहाँ पर क्या है। अगर आपको गुणांक के बारे में नहीं पता है तो प्लीज आप पार्ट 1 जरूर देखें, आपको वहां पे पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो x का गुणांक जो है यहाँ पे हो जाएगा, x का गुणांक हो जाएगा पॉजिटिव 1। और मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूं, आप मुझे x स्क्वायर का गुणांक बताएं और x के पावर में 0 का गुणांक बताएं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आप, ठीक है, कमेंट करके आप जरूर बताना। तो जल्दी से नोट कर ले, राइट। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सम्स की ओर, बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। क्या है, देखो एक मैंने सोचा कि चलो सारे सम्स मैं ही बता दूंगा तो फिर आप लोग क्या सीखोगे, खुद से क्या करोगे। तो मैंने क्या डिसीजन लिया, मैंने 4 का 1 बता दिया, 2 बता दिया, 3 बताने जा रहा हूं, ठीक है। 4 का 4 में जो सम्स मैंने देखा तो ये पाया कि ये जो है 2 नंबर या 3 नंबर जैसा ही है, 3 नंबर जैसा है, ठीक है। तो मैं ये वाली बताने नहीं जा रहा हूं, ये आपका होमवर्क है। प्लीज आप अगर मेरे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं तो कृपया उसको सॉल्व करें, सॉल्व करके आंसर बताएं। अगर आपका आंसर गलत आता है, अगर आपको नहीं आ रहा है करने, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। और आपको तो पता है व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, आप उसमें भी पूछ सकते हैं, क्लियर है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 3x स्क्वायर पॉजिटिव 7x पॉजिटिव 23, ये एक इक्वेशन इधर है, इक्वल टू इधर भी एक छोटा सा इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब फाइनली एक दोनों मिलाकर ही एक इक्वेशन है ना। x पॉजिटिव 4 इंटू x पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 2 को इस रूप में लिखना है, और इस रूप का नाम क्या है, इस रूप का नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है, द्विघात समीकरण, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 3x स्क्वायर पॉजिटिव 7x पॉजिटिव 23, है ना, इक्वल टू, इसको मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर पॉजिटिव 3x 7x हो जाएगा। आप कमेंट में बताना कैसे किया था मैंने, पॉजिटिव 12 पॉजिटिव 2, तो फाइनली 3x स्क्वायर नेगेटिव x स्क्वायर, और ये कट गया,
पॉजिटिव 23 नेगेटिव 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x² पॉजिटिव 7x वाला पोर्शन कट गया है, 3x 4x 7x वाला पोर्शन तो कट गया। अच्छा तो ये हो गया 22। देखो तो इस रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है, बोलो बोलो बोलो, इस रूप में दिखाई पड़ रहा है? नहीं ना, कहीं तो मिस्टेक है। देखो एक और बात, यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि दो टर्म है मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण है। मालूम है आपको कि यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना तो जरा, 2x² पॉजिटिव b इंटू 0, सॉरी b इंटू 0 नहीं 0 इंटू x, ठीक है, प्लस 22 इक्वल टू 22 या 21 सॉरी इक्वल टू 0। ये रहा आपका द्विघात समीकरण। देखो तो दिख रहा है ax² पॉजिटिव bx, b का वैल्यू यहाँ पे 0। द्विघात समीकरण होने के लिए b का वैल्यू 0 हो सकता है, नो इशू, ठीक है। bx पॉजिटिव 22, c का वैल्यू यहाँ 22 इक्वल टू 0। तो हमने ये कर दिखाया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। मैं एक दिन में ज्यादा सम्स नहीं करवा रहा और सारे सम्स भी नहीं करवा रहा, कुछ एक सम्स आपको खुद से ट्राई करने हैं, है ना। अरे भाई आप पढ़ाई कर रहे हो, जब पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ तो खुद से करना होगा ना। आप बेवजह इतना इंटरनेट चला रहे हो, है ना, और मतलब पैसा तो खर्चा कर ही रहे हो ना, फिर थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद से कुछ तो करना पड़ेगा। और हाँ, मैं आपके साथ हूँ हमेशा, जब भी आप मुझे याद करोगे मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपका हेल्प करने के लिए हमेशा मैं तैयार हूँ। और इवन उसमें सिर्फ मेरा ही सब्जेक्ट नहीं, मैथ्स फिजिक्स या केमिस्ट्री ही नहीं, बायोलॉजी ही नहीं, बल्कि अपितु सारे सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। कॉमर्स से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो, आर्ट्स से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो, साइंस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट। और फिर अगर आप कहेंगे कि वीडियो बना के बताइए, लाइव करवाइए, तो मैं भी करवा दूंगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है, राइट। तो बस आप मेहनत करें, मैं आपके साथ हूँ हमेशा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट सम्स, राइट। और हमने ये दो सम्स अभी मैंने बोर्ड पे नोट कर पाया है, तो करते हैं इसको सॉल्व। हमें इसमें क्या करना है, इसमें एक चीज हमें दिखाई पड़ रही है, और वो क्या है, बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण की रचना करें। द्विघात समीकरण की रचना करें मतलब कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है और आपको क्या करना है, उसको इस रूप में लेकर आना है ना। इसको इस रूप में लेकर आना है भाई, लेकर आना है ना। इसको इस रूप में लेकर आना है। तो चले सॉल्व करते हैं। सॉल्व, राइट। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 42 को ऐसे दो भागों में विभक्त करें। विभक्त करना मतलब बांटना, है ना। विभक्त करें कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो, एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। तो बोला जा रहा है, मान लेते हैं, माना एक भाग x है, क्या है, x। अब देखो ये मान लो कि 42 है, ये हमारे कितना है, 42। तो ये जब 42 है तो उसमें से अगर एक भाग ये ग्रीन वाला पोर्शन है तो बाकी ये वाला भाग कितना होगा। तो ये कितना है, अगर हम एक भाग x माने तो दूसरा भाग कितना होगा। देखो देखो देखो, ये 42 है, उसमें से एक अगर 20 है तो दूसरा कितना होगा। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से एकदम फटाफट कमेंट करो, मैं बता दूं। चलो मैं बता देता हूं, दूसरा कितना होने वाला है, 22, है ना। एक अगर 42 को दो पार्ट में बांटो, दो पार्ट में बांटो, एक पार्ट अगर 20 है तो दूसरा कितना होगा, 22 होगा। इसी तरह से अगर एक भाग x है तो दूसरा कितना होगा, 42 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोला जा रहा है कि एक भाग दूसरे के वर्ग के समान हो, दूसरे के वर्ग के समान हो, मतलब एक जो भाग है वो दूसरे के वर्ग के समान है। ये वाला भाग दूसरे के वर्ग के समान है
है ना। तो दूसरे के वर्ग के समान है, मतलब ये कितना हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर नेगेटिव 42, और ये कांस्टेंट टर्म को बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं एक्स पॉजिटिव 42 इक्वल टू 0। ये रहा आपका द्विघात समीकरण, राइट। तो एक भाग दूसरे के वर्ग के समान है, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। नेक्स्ट में बोला जा रहा है दो क्रमिक विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है, राइट। क्रमिक मतलब लगातार, क्रमिक का मतलब क्या होता है लगातार। विषम मतलब जो दो से विभाजित ना हो, जो दो से विभाजित ना हो, है ना। संख्याओं का गुणनफल ही है ना, गुणनफल है, हाँ गुणनफल कितना है 143। तो मान लो, माना, अच्छा देखो, अगर एक विषम संख्या मैं 3 लेता हूं तो दूसरा विषम संख्या कितना होगा, ऑब्वियसली कितना होगा 5 होगा। अगर आप एक विषम संख्या 23 लेते हो तो दूसरा कितना होगा 25 होगा। अगर आप एक विषम संख्या 49 लेते हो तो दूसरा कितना होगा 51 होगा। क्या 50 होगा, नहीं। आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो यहाँ पे, मेरे को तो एक चीज ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, वो क्या रहा है 3 से 5 मतलब 2 का अंतर, 23 से 25 2 का अंतर, 49 से 51 2 का अंतर। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब ये है कि अगर आप क्रमिक और संख्याओं की बात करते हैं, विषम संख्याओं की बात करते हैं, तो उसमें आपका एक ही बात होता है कि दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने का है 2 का है। चलो भैया, तो अगर माना प्रथम संख्या अगर हमने x ले लिया तो द्वितीय संख्या कितना हो जाएगा, द्वितीय संख्या हो जाएगा x प्लस 2। अगर x हमने 3 लिया तो दूसरा कितना होगा 5। 5 कब होगा, जब उस 3 में 2 को ऐड करेंगे। अगर पहला 23 लिया तो दूसरा कितना होगा 25 कब, जब 23 में 2 को ऐड करेंगे, है ना। ओके, इन दोनों का गुणनफल बोल रहा है 143 है, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, है ना, है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 143। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 2x इक्वल, इसको हम लोग इधर ले आते हैं नेगेटिव 143 इक्वल टू 0। तो ये रहा आपका द्विघात समीकरण, राइट, ये रहा आपका द्विघात समीकरण। क्लियर है, ये सब और ये सब क्लियर। नेक्स्ट जो सम्स है उसमें योग की बात कर रहा है, वर्गों का योग। तो वो जो 5 का 3 है, मैं वो होमवर्क देना चाहता हूं। अगर आप वीडियो में करके कमेंट कर देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने कर लिया है, राइट। आप इसको फट से नोट कर लें, कॉपी किताब में ही नोट करें, स्क्रीनशॉट लेने की कतई जरूरत नहीं है, बिकॉज आप जानते होंगे कि स्क्रीनशॉट बस स्क्रीनशॉट तक ही रहता है, उसके आगे की जिंदगी उसकी लिखित नहीं है। मतलब उस भगवान ने स्क्रीनशॉट की जिंदगी आगे लिखा ही नहीं, है ना। तो प्लीज आप लोग इसको कॉपी और किताब में कॉपी में नोट कर लें कृपया करके, ठीक है। तो आज हमारा बस इतना ही। ये जो नेक्स्ट 6 नंबर का सम्स है वो फिर से एक अलग पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बस एक बेसिक सा आपको स्ट्रक्चर दिया गया है कि किस तरीके से हम लोग इसको इक्वेट करते हैं, कैसे करके ये करते हैं, है ना। तो उस हिसाब से हम लोगों ने आज ये देखा, और अगले पार्ट में हम लोग 6 नंबर के सम्स को करेंगे। वहां पे क्या बोल रहा है, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी है, और लेंदी सम्स को करने के लिए थोड़ा सा बेसिक को पहले क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। वरना अगर मैं अभी बताऊंगा तो फिर मेरे को नहीं लगता कि सही से समझ में आएगा। अभी बस इतना ही क्लियर करके रखें। तो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।